क्या हुआ डॉक्टर मायरा? आज फिर डॉक्टर वसीम ड्यूटी पर नहीं आए। मैं तंग आ गया हूँ इसके रोज रोज के झूठ से। उसको मालूम ही नहीं कि झूठ कितना बड़ा अजाब है। आप जानते हैं कि झूठ एक सिर्फ गुनाह नहीं है, ये एक ऐसा जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की जिंदगी की हर नेमत को खत्म कर देता है। आज हम चंद मुख्तलिफ किरदारों के जरिए इस हकीकत को देखेंगे कि किस तरह एक मामूली सा झूठ इंसान की जिंदगी में से रिस्क, बरकत, इज्जत, एतमाद, रिश्तों का भरोसा, किरदार की पाकीज़गी को किस तरह तबाह बर्बाद कर देता है और आखिरत की तबाही किस तरह उसके लिए मुकद्दर बन जाती है। मालकिन, आज मुझे जल्दी घर जाना है, मेरा बेटा बहुत बीमार है। चलो ठीक है, तुम जाओ और परेशान ना हो, मैं तुम्हारे बेटे के इलाज के लिए पैसे भी भिजवा दूंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, जबकि झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नुम की तरफ ले जाता है। आदमी मुसलसल झूठ बोलता रहता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह के यहाँ झूठा लिख दिया जाता है। मालकन को शक तो नहीं हुआ कि हमने सैर करने जाना है? बेटा तो बीमार नहीं है? नहीं, मैंने इतनी सफाई से झूठ बोला कि वो सोच भी नहीं सकती। इस किरदार में हमने देखा कि एक नौकरानी अपने मालिक को धोखा देती है और उसे झूठ बोलती है, अमानत में खयानत करती है और उसको लगता है कि शायद उसने अपने मालिक को धोखा देकर उसको बेवकूफ बना दिया। लेकिन हकीकत ये है कि उसने ना सिर्फ अपने मालिक को धोखा दिया बल्कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमें धोखा दिया उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो गोया झूठ वक्ती फायदा तो दे सकता है लेकिन उखरवी निजात नहीं। मेरे घर वाले तो मेरे लिए इंग्लैंड में सेटल्ड एक लड़के का रिश्ता देख रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि मुझे जल्दी कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। झूठे शौकत शौकत बनाने वाली ये लड़की समझती थी कि इसने झूठ बोलकर इसकी इज्जत में इजाफा हो जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि यही झूठ उसकी इज्जत में इजाफे का नहीं बल्कि उसकी इज्जत में कमी का सबब बना। वाकई ज़ारा का रिश्ता इंग्लैंड में हो रहा है? नहीं, वो तो हमेशा झूठ बोलती है, झूठी कहीं की। उसका रिश्ता तो फैसलाबाद में उसके मामू के लड़के से बचपन से ही हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वो चीज जाहिर करे जो उसे दी ही नहीं गई, वो ऐसे है जैसे दो झूठे कपड़े पहनने वाला। झूठी शान शौकत वक्ती तारीफ और हौसला और तसल्ली तो दिला सकती है मगर एतमाद हमेशा के लिए खत्म कर देती है। आप लोगों से वादा करता हूँ कि अपने साथ आप सब के बॉन्ड्स के बारे में आगे पैनल की मीटिंग में बात करूंगा। देख लीजिएगा, इस बार आप हमारे एतबार को ना खत्म कीजिएगा। पिछली बार भी आपने बात नहीं की थी। झूठे दावे और धोखा देने वाले दूसरों को तो बेवकूफ बना लेते हैं लेकिन अपने किरदार की पाकीज़गी को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। ते दावे और इनामात और बोनस देने के वादे करने वाला ये शख्स ये समझता रहा कि ये लोगों को झूठ बोलकर अपने फायदे निकाल लेगा, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स। इस झूठ ने उसके किरदार को झूठ का बुलंदा और मशकूक बना दिया। सर, क्या रेहान वाकई पैनल में सबके बॉन्ड्स की बात करेगा? अरे नहीं, इसका कोई एतबार नहीं करता। वो अपना काम निकलवाने के लिए सबसे झूठ बोलता है। इसका तो पूरे ऑफिस में किरदार मशकूक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ताला ने सच्चाई को ईमान वालों की पहचान बताया और झूठ को मुनाफिकत की अलामत करार दिया। अंकल, आज अब्बू की बजाय मैं फल लेने आया हूँ, मुझे अच्छा फल दें। हाँ बेटा, मैंने तुम्हें सबसे अच्छा फल दिया है, फिक्र ना करो, बल्कि तुम ही आ जाया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताजिर अगर सच बोले और अमानतदार हो तो क़यामत के दिन अंबिया, सिद्दीकीन और शहदा के साथ होगा। आज मैं बहुत परेशान हूँ। सुबह से मेरा फल किसी ने नहीं खरीदा, पता नहीं क्या हुआ। बस मैंने एक बच्चे को झूठ बोलकर गला सड़ा फल महंगे दामों बेचा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खरीदो फरोख्त करने वाला अगर सच बोले और ऐब बाजिया कर दे तो उनकी तिजारत में बरकत दी जाती है, और अगर झूठ बोले और ऐब छुपाएं तो उनकी तिजारत की बरकत मिटा दी जाती है। देखो बीबी, इस बार तुम्हें अपने भाइयों के हक में झूठी गवाही देनी ही होगी, फिर ही तुम विरासत में से हिस्सा ले सकोगी। ठीक है, मुझे बस मेरा हिस्सा ज्यादा मिलना चाहिए। आप जैसा कहेंगी मैं अदालत में वैसी ही झूठी गवाही दूंगी, मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। ठीक है, तुम्हारा वादा याद रहे, मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। एक औरत दुनियावी फायदे की खातिर अदालत में झूठी गवाही देने के लिए तैयार है और वो अपनों के ही खिलाफ। शायद उसे ये झूठ चंद अल्फाज उसके लिए वक्ती फायदा तो हो सकते हैं लेकिन उखरवी नुकसान होगा। झूठी गवाही सिर्फ एक शख्स का नहीं बल्कि कई लोगों का हक मारती है और पूरे माशरे को, इंसाफ को तबाह कर देती है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाहों के बारे में ना बताऊं? साहिबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना, वालिदैन की नाफरमानी करना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमाया, खबरदार झूठी बात और झूठी गवाही। देखो राहिला, मैंने तुम्हारे कहने में आकर अम्मी अब्बू को हमारे घर शिफ्ट होने से रोक दिया है। अब वो छोटे भाई के घर में है, जिसके माली हालात भी ठीक नहीं और घर भी छोटा सा है। अम्मी अब्बू वहां कैसे रहेंगे? मुझे अपने झूठ पे बहुत दुख हो रहा है। इस किरदार में एक शख्स ने अपनी बीवी की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपने वालिदैन से झूठ बोला। इस झूठ ने उसको वक्ती फायदा तो दिया, लेकिन हकीकत में उसके सुकून, उसके दिल के करार को छीन लिया। गोया एक झूठ इंसान के करार को, दिल के सुकून को बर्बाद कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रजा वालिद की रजा में है और अल्लाह की नाराजगी वालिद की नाराजगी में है। तो गोया हमें अपने वालिदैन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने अजीजों अकारब या किसी की खुशनुदी के लिए, किसी के बारे में कोई भी गलत बयानी या झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये झूठ वक्ती खुशनुदी का तो बाइस बन सकता है, लेकिन उखरवी नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ताला ने सच्चाई को ईमान वालों की पहचान और झूठ को मुनाफिकत की अलामत कहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले। आज हमें फैसला करना होगा कि हमें अपनी जिंदगी से हर किस्म के छोटे बड़े झूठ, चाहे वो वक्ती फायदा दे, चाहे वो मजाक में हो, कारोबार में हो, रिश्तों में हो, बच्चों के साथ हो, अदालत में हो, घरों में हो, खेल के मैदानों में हो, झूठी शानो शौकत के लिए हो या किसी भी मकसद के लिए हो, हमें झूठ नहीं बोलना। क्योंकि ये झूठ हमारी जिंदगी में वक्ती फायदा तो दे सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए बरकत छीन लेता है। और याद रखिए, यही झूठ आखिरत में हमारे लिए उखरवी अजाब का बाइस बनेगा।